तो जैसे गाइज मैंने कहा था कि आप बुक कैसे परचेस कर सकते हैं कि या तो आप क्या कहते हैं बुक की कॉपी मंगा सकते हैं या सॉफ्ट फाइल भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। दोनों का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम ही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बुक अगर आप मंगा के पढ़ो तो उसका फीलिंग अलग आता है। ऑनलाइन में आप हमेशा स्क्रीन पे देख के पढ़ नहीं सकते, बट बुक में देख के आप बहुत देर तक पढ़ सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन भी कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क भी कर सकते हैं। तो वो आपको आने वाले टाइम में जब आप रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी चैप्टर 3 में बैठ रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि 32nd पेज जो है वो चैप्टर 2 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स दिखी हैं, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट कब आया, फिर जीआईसी का, उसके बाद आईआरडीए क्या है, आईआरडीए के जो क्या कहते जब फॉर्म हुआ था 1999 में तो उसका चेयरपर्सन कौन था, आर एन मल्होत्रा। ठीक है, तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल इस इन सारे पॉइंट्स को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एक लाइन का कोई भी क्वेश्चन इन पे हिट कर सकता है। तो अभी बहरहाल हम चैप्टर 3 में बैठते हैं, फायर एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड फायर इंश्योरेंस। तो बेसिकली जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आया था, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इनिशियली लेवल में जब इंश्योरेंस थी ना, उसके 3 ही कैटेगरी थी, मरीन, फायर और मिसलेनियस। फिर मिसलेनियस इतना बड़ा था कि उसको तोड़ के बहुत सारी कैटेगरीज, जैसे आपका मोटर इंश्योरेंस है, बगलरी है या पर्सनल एक्सीडेंट है, वो सारा मिसलेनियस में ही आता था। बाद में धीरे धीरे उसको अलग किया गया। उसके बाद देखेंगे तो उसको अब टोटल ना 3 से टोटल 7 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया है आईआरडीए की रेगुलेशंस में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कौन कौन से हैं। वो यहाँ पे लिखा है, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर, मरीन कार्गो, मरीन हल, मोटर इंजीनियरिंग एंड मिसलेनियस मिसलेनियस इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। तो बट फर्स्ट पेज पे इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको साथ डिस्कस करूँ। और मेन चीज़ जो हमारी स्टार्ट होती है वो यहाँ से है। फायर इंश्योरेंस में हम कवर क्या करते हैं, फायर स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस में हम क्या कवर करेंगे, बिल्डिंग को कवर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अगर बिल्डिंग है तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होगा उसको कवर करेंगे। फिर बिल्डिंग के जो कंटेंट्स हैं जो बिल्डिंग के अंदर है, जैसे मशीनरी हो गई या कोई स्टॉक हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, फिक्सचर हो गया या फर्नीचर्स हो गए, वो सारे जो कंटेंट आते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने बोला था, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, एसेसरीज हो गया। एसेसरीज क्या होती हैं, किसी चीज़ को बनाने में या उपयोग करने में जो भी हमारे हेल्प करती हैं उसे हम एसेसरीज कहते हैं, या जो ब्यूटिफिकेशन में यूज़ होती हैं उसको हम एसेसरीज करते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद गुड्स हो गए। गुड्स कैसे, कौन कौन से गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, क्या कहते हैं, इन प्रोसेस, सेमी प्रोसेस या पूरी पूरी तरह से, मतलब एकदम रॉ का मटेरियल हो गया या सेमी फर्निश मटेरियल हो गया, गुड्स हो गया, या क्या कहते हैं फुली फर्निश हो गया। मीन्स रॉ मीन्स क्या, जो हमने परचेस करके बनाने के लिए जाता है, और सेमी फर्निश क्या, मतलब एक स्टैंड तक वो क्या कहते हैं हमने उसको बनाया, फिर उसके बाद फर्निश हुआ। बट जो फर्निश मटेरियल हो गया मतलब एकदम रेडी है वो डिलीवरी के लिए, लेकिन एक स्टॉक हमारे पास वहाँ पे प्लांट में रखा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ हो गई। गुड्स इन ओपन हो गया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ अगर हम किसी प्लांट में बनाते हैं या कहीं पे रखा होता है तो दो तरीके के होते हैं। एक तो हम उसको प्रॉपर चैनलाइज करके रखते हैं या पैकिंग के साथ रखते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो बन के तैयार होती हैं, बस उन्हें पैकिंग नहीं होता, वो ओपन फॉर्म में रखी रहती है, जैसे ढेर में ऐसे पड़ा होता है। नॉर्मली ढेर में नहीं पड़ा होता, बट उसको एक आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं फुटकर में पड़ा होता है, तो उसको पैकिंग करना बाकी रहता है, तो वो ओपन इन गुड्स टाइप का हो गया। ठीक है, कंटेंट इन डेवलिंग्स। डेवलिंग्स का मतलब होता है घर, मतलब जो आपका घर हो गया या क्या कहते हैं कोई आप घर देखते हो उसको डेवलिंग्स बोलते हैं। शॉप्स हो गई, ठीक है, या होटल्स हो गए, इन सबको हम कवर करते हैं। जैसे मैंने बोला था फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, जो जो चीज़ें आपके प्लांट में या घर में फर्नीचर है या फिक्सचर है या फिटिंग्स कोई चीज़ें हैं, फिक्सचर कैसे जो चीज़ें जुड़ी रहती हैं, और फर्नीचर क्या है, जो आपका क्या कहते हैं टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर पाइपलाइन हो गई। ठीक है, पाइपलाइन में क्या कहते हैं, इनसाइड और आउटसाइड जो आपके कंपाउंड में जो पाइपलाइंस लगी होती हैं उनको हम कवर करते हैं। फिर यूटिलिटीज़ जो होती हैं, यूटिलिटीज़ जैसे कि आपकी क्या कहते हैं टॉयलेट एक यूटिलिटी हो गया, या वाटर टैंक आपको हो गया, या पीने का पानी, ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ हैं जो आपके जीवन को जीने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो यो यूटिलिटीज़ को भी हम फायर इंश्योरेंस में स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस, स्टैंडर्ड बोले तो जो हमारा क्या कहते हैं बेसिक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर ये चीज़ें हम कवर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फायर इंश्योरेंस को पढ़ने से पहले कि फायर इंश्योरेंस में हम कवर क्या क्या करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं फायर इंश्योरेंस में पेरिल्स। पेरिल्स मतलब क्या होता है, कॉज, कि क्या क्या कॉज हम उसमें कवर कर रहे हैं, किन किन चीज़ों की वजह से अगर लॉस होगा तो हम उसको उसके अंदर क्या कहते हैं जब क्लेम आएगा तो हम उसको कवर करेंगे। तो इसमें जैसे लिखे हुए हैं सारे कि फायर, लाइटनिंग, फायर मतलब आग,
लाइटनिंग मतलब जैसे आपको पता है बिजली गिरती है उसे लाइटनिंग कहते हैं। एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है फटना, इम्प्लोजन मतलब होगा गिरना। जैसे कोई चीज़ एक्सप्लोड करती है तो बाहर की तरफ जाती है, और गिरती है तो अंदर की तरफ आती है। तो इम्प्लोजन मतलब अंदर की तरफ कुछ हो गया, तो मतलब एक्सप्लोजन बाहर की तरफ और इम्प्लोजन अंदर की तरफ। एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करके आ रहा है, किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर गया, ठीक है, तो उससे डैमेज हो गया, तो वो चीज़ कवर होगी उसमें। फिर राइट, स्ट्राइक एंड मलिशियस डैमेज। राइट, स्ट्राइक और मलिशियस डैमेज समझते हैं पहले। राइट का मतलब होता है कि जो दंगे हो गए, दंगे में कोई आया और क्या कहते हैं एक झुंड आया, उसने क्या कहते तोड़ फोड़ करके आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा दिया, वो चीज़ें राइट्स में आती हैं। स्ट्राइक में कैसे आती हैं, स्ट्राइक के कैसे नुकसान हो सकते हैं कि कोई कोई क्या कहते हैं कहीं स्ट्राइक पड़ गई, किसी स्ट्राइक पड़ने की वजह से वो आपके क्या कहते हैं जैसे आपके प्लांट है उसमें स्ट्राइक पड़ गई, उसके वजह से आपको डैमेज हो गया, या फिर उसमें कोई इस तरह से हो गया कि जैसे कि स्ट्राइक का कैसे समझाऊं कि जैसे स्ट्राइक होने से, जैसे स्ट्राइक में कभी कभी क्या होता है कि जैसे मजदूरों की स्ट्राइक हो गई किसी प्लांट में, और स्ट्राइक में क्या किया उन्होंने क्या कहते हैं स्ट्राइक के दौरान कुछ बहसा बहसी हो गई, या फिर वो थोड़े से एग्रेसिव हो गए और उस वजह से उन्होंने कोई तोड़फोड़ कर दी, तो वो स्ट्राइक में हो गया। फिर मलिशियस डैमेज क्या है, मलिशियस डैमेज मतलब जो जानबूझ के डैमेज किया गया, मीन्स जैसे आपका घर है बहुत सुंदर आपने बनाया, बहुत अच्छी प्लाईवुड या उसमें क्या कहते हैं सनमाइका वगैरह लगा के और बहुत अच्छी टाइल्स लगाई है, और क्या कहते हैं वो देख के आपके पड़ोसी को जलन हो गई कि यार इसका अच्छा घर कैसे बन गया, मैं इसको क्या नुकसान पहुंचाऊं, तो उसने क्या किया कि अपने जानबूझ के आपका प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, वो मलिशियस डैमेज में आता है। फिर क्या कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में क्या आता है, एक्ट ऑफ गॉड बोले तो क्या कहते हैं जो नेचुरली डिजास्टर आते हैं जिसकी वजह से डैमेजेस होते हैं, तो उसमें क्या क्या कवर होता है, स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पसेट, हरिकेन, टोरंडो, फ्लड एंड इंडंडेशन। अब इनको भी समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, जब वहाँ पे क्या कहते हैं जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको रिलेट नहीं कर सकते, तो रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को आपको समझने से के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो अगर आप स्ट्रॉम समझेंगे तो स्ट्रॉम का मतलब होता है कि बहुत तेज हवाएं चलना और बारिश हो जाना। हवाओं की स्पीड लगभग जैसे 79 किलोमीटर से 103 या 117 के आसपास है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, बट इसके बीच की जो हवा चलती है और उसके साथ बहुत तेज बारिश होती है तो हम उसे स्ट्रॉम में कहते हैं, ठीक है। और साइक्लोन आपको पता है, साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है, मीन्स जैसे हवा ऐसे 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 करके आपने देखी होगी घूमती हुई आती है, कई बार छोटी छोटी आती है, जब ये बड़े रूप में आ जाता है तो वो बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लोन। और टाइफून क्या है, अगर स्ट्रॉम का क्या होता है, स्ट्रॉम का अगर प्रचंड रूप ले लें, मतलब अगर इसका स्ट्रॉम को अगर तूफान कहते हैं, तो अगर टाइफून को आप समझो तो प्रचंड तूफान, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, बहुत तेज बारिश होगी और बहुत डिजास्टर करेगा, तो उसे टाइफून कहते हैं। टेम्पसेट क्या होता है, टेम्पसेट आप सिनोनिमस मान सकते हो स्ट्रॉम का, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसका बहुत मीनिंग ढूंढा तो कहीं भी एग्जैक्ट मीनिंग इससे अलग नहीं आ रहा स्ट्रॉम से, यही पता चल रहा है कि टेम्पसेट जो है स्ट्रॉम का ही सिनोनिमस है, यानी उसी का आसपास का कोई चीज़ है, ठीक है, यानी कि तेज हवाएं ही हैं। अब इसके बात करें कि हरिकेन क्या होता है। हरिकेन हमने नाम तो बहुत सुना है, लेकिन किसी को एग्जैक्ट इसका मतलब पता नहीं है कि हरिकेन एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो हरिकेन का क्या मतलब होता है कि हरिकेन इज सेम लाइक स्टॉर्म, बट इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही डिजास्टर फैलाता है। इट मीन्स कि जो इसकी हवाओं की जो डायरेक्शन होता है ना, वो क्या करती है कि वो स्विल फॉर्म में आती है, मतलब ऐसे जैसे साइक्लोन ऐसे ऐसे आता है ना, तो स्टॉर्म क्या करता है ऐसे ऐसे आता है, रोटेशनल मूवमेंट रहता है उसका, ऐसे ऐसे बहुत तेजी से इस तरह की हवाएं चलती हैं। तो उससे होता क्या है कि हरिकेन इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ देता है, क्योंकि इस तरह से वो फोर्स क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ जनरेट करता है। तो नीचे से फोर्स हो गया, घरों का जो फाउंडेशन होता है उसको उखाड़ के वो ले जाता है, बिल्डिंग के फाउंडेशन उखाड़ देता है, तो इतना खतरनाक होता है ये हरिकेन। अब टोरंटो क्या होता है, टोरंटो जो होता है वो हरिकेन का भी पापा मान के चलो। अगर ये टोरंटो आया, इसमें तो इतनी तेज हवाएं चलेंगी कि इतना डिजास्टर फैलाएगा। और जब ये टोरंटो आता है इतना भयानक रूप से आता है कि ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया एक बार आएगा तो वो पूरा इफेक्ट कर जाएगा वहाँ पे, इतना डिजास्टर फैलाता है। तो भगवान ना करें कभी ये सारी चीज़ें किसी को फेस करनी पड़ी, बट इन सब चीज़ों के मैटर आपको जानने जरूरी है कि इंश्योरेंस आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लाइमेटीज़ कभी किसी को बता के नहीं आती, और जब बता के आती है तो पूरा तहस नहस कर देती है।
फ्लड फ्लड आपको सिंपल है, ये तो आपको पता है कि नदी में बाढ़ आ गई या फिर कहीं से वाटर इधर से आ गया तो उसको हम फ्लड मानते हैं। फ्लड में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हर साल फ्लड आते हैं। हमारे बिहार, यूपी, बंगाल, असम, ये पूरा एरिया हमारा हमेशा फ्लड से हर साल जूझता ही जूझता है। तो फ्लड का तो इन एरियाज़ में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लड आ गया तो बहुत सारा नुकसान करेगा, तो सोचिए कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इंडेंटेशन आता है। इंडेंटेशन क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग ना इसको फ्लड से कंफ्यूज कर देते हैं, पर इंडेंटेशन ऐसा नहीं होता कि वो फ्लड है। हाँ, वो फ्लड का एक रूप हो सकता है, क्योंकि इंडेंटेशन का मतलब होता है कि पानी का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है गाइस, क्योंकि पानी जब इकट्ठा होगा ना तो सैलाब लाएगा। सैलाब मीन्स कि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, और पानी के इकट्ठा होने के बाद जो डैमेजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लड आएगा और चला जाएगा, बट फ्लड आने के बाद इंडेंटेशन में पानी वहाँ जमा हो जाएगा। उसके बाद जो नुकसान पहुंचाएगा, जैसे घर है तो घर पानी में कई दिन डूबा हुआ है तो उसकी फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगी, या उसके जो क्या कहते हैं पिलर्स हैं उनमें क्या कहते हैं जो उसमें कंक्रीट के साथ वो स्टील यूज़ हुआ है या सरिया यूज़ हुआ है, उसमें जंग लग सकती है, वहाँ से वो कोलैप्स कर सकता है। लॉन्ग टर्म में वो बहुत नुकसान पहुंच सकता है, या दीवारों में वो मार्किंग कर सकता है, या मशीनें ख़राब कर सकता है पानी में काफ़ी दिन डूबे रहने से। तो इंडेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है कवर होना, तो वो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में कवर है। उसके बाद सब्सिडेंस एंड लैंडस्लाइड इंक्लूडिंग रॉक साइड। तो लैंडस्लाइड इंक्लूडिंग रॉक साइड, लैंडस्लाइड कहाँ, जैसे पहाड़ों में। तो आप सोचिए कि सिर्फ ये ग्राउंड वाले के लिए नहीं, जो नेचुरल कैमिटी लैंडस्लाइड, रॉक साइड या उनसे जैसे कोई भी और क्या कहते हैं नेचुरल कैमिटी आती हैं जिसमें ये भूस्खलन हो जाता है या पत्थर गिर जाता है। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड वगैरह में देखेंगे तो हमेशा पत्थर गिरते ही रहते हैं, तो उससे भी कितने नुकसान हो सकता है। तो किसी फैक्ट्री या घर किसी के ऊपर गिर गया तो उससे जो, तो वो सारी चीज़ें भी स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी में कवर होती हैं। उसके बाद बस्टिंग ओवर फ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक एपरेटस एंड पाइप्स। ठीक है, तो बस्टिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या क्या कहते हैं वाटर टैंक ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो मीन्स कि पानी की टंकी ऑन करके और ओवरफ्लो कर गई वाटर टैंक, या वाटर टैंक ही फट गया, उसके वजह से क्या है कि बिल्डिंग में पानी भर के आ गया। ठीक है, या मशीनरी उसने ख़राब कर दिया, उससे जो भी होने वाले डैमेजेस होंगे वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो आप इसको बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होगे कि क्यों ज़रूरी है कि इनके पैरल को समझना, इसके अंदर क्या कवर हो रहा है उसको समझना। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ों पे आगे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन सिर्फ बुक से नहीं आते हैं, बुक आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रिंसिपल में। फिर उसके बाद मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशन, इट मीन्स कि अगर कोई मिसाइल टेस्टिंग हो रही है या रॉकेट टेस्टिंग हो रही है कहीं पे, या जैसे श्रीहरिकोटा है हमारे वहाँ पे क्या होता है कि क्या कहते हैं रॉकेट टेस्ट होता है। उसी तरह जो डिफेंस एरिया होंगे वहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग होगी, तो हो सकता है कि उससे मिसफायर हो जाए। ठीक है, टेस्टिंग करते समय मिसफायर हो जाए, और जो हमने टारगेट, जैसे हमने पोखरन में वो किया था न्यूक्लियर टेस्ट, अब जैसे मिसाइल टेस्टिंग करने के लिए हम ऐसी जगह ढूंढते हैं ओपन में। अब हमने मिसाइल टेस्ट के लिए वो मिसाइल वहाँ पे फायर करी, पर किसी टेक्निकल इशू से मिसाइल वहाँ की जगह किसी और जगह में जाके किसी बिल्डिंग में घुस गई या कैसे, तो वो सारी जो टेस्टिंग होती हैं वो भी इसमें कवर होती हैं। अब उसके बाद लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकल इंस्टॉलेशन। अब इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं ना, जैसे भी कोई धुआं होता है वो सायरन बजने लग जाता है, और उसके बाद स्प्रिंकल्स क्या होता है वाटर वहाँ पे रिलीज करने लग जाता है। तो उस चीज़ों को जो है क्या कहते हैं भी कवर किया जाता है कि अगर ऑटोमेटिक कोई उसमें फॉल्ट आ गया या उसमें कोई लीकेज आ गया, उसके वजह से अब रात में लीकेज आया तो किसी ने देखा नहीं है, वो लीकेज से उसने क्या किया कि हर जगह पानी पानी हो गया, और उसकी वजह से कोई मशीनरी डैमेज हो गई, या कोई गुड्स रखा है ओपन में या पैक्ड स्थिति में, सेमी फर्निश या फर्निश या रॉ में जो भी रखा है वो खराब हो गया, तो वो भी उसमें कवर होता है। बुश फायर, बुश फायर क्या होता है कि रैपिड फायर, जिसमें रैपिड ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये मतलब जो बोलते हैं स्वयं से आग लग जाना, उसको बोलते हैं बुश फायर। वो भी क्या होता है, ये पैरल में कवर होता है। लेकिन बुश फायर में क्या इसमें कवर नहीं होता कि अगर ये फॉरेस्ट बुश फायर है, जिससे क्या होता है कि फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारा पेड़ होता है, और क्या कहते हैं कभी कभी सूखे हुए पेड़ भी होते हैं, और आंधी चलती है, क्या होता है कि पेड़ आपस में घिस के भी ना स्पार्क जनरेट कर देते हैं, तो उससे भी आग लग जाती है। तो इसमें क्या है ना, बुश फायर तो कवर होगा जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, बट उसमें वो चीज़ें नहीं, फॉरेस्ट वाली कवर नहीं होगी। अगर फॉरेस्ट फायर है तो वो कवर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट डैमेज रेल रोड व्हीकल और एनिमल। ठीक है, अब जैसे कि इम्पैक्ट डैमेजेस भाई इसमें क्या है कि और कैसे चीज़ हो गई, जैसे रेल का कोई डैमेज आ गया, कोई ट्रेन आ गई और ट्रेन डीरेल्ड हो गई और किसी बिल्डिंग में घुस गई।
ठीक है, या रोड में कोई ट्रक ने अपना काबू खो दिया और किसी बिल्डिंग में घुस गया, ठीक है, या कोई एनिमल का बहुत बड़ा झुंड आया और वो भागते भागते, जैसे हाथी का झुंड आया, वो घुस गया किसी कंपाउंड में इंश्योर्ड के और वो डैमेजेस कर दिया, तो ये सारे पेरिल्स जो हैं ये फायर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो आपको होप सबको समझ में आया होगा कि पेरिल कौन कौन से इसमें कवर हो रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है गाइस, बट मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आए। थोड़ा लेंदी जा रहा है, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फायर इंश्योरेंस का ये था पहला पार्ट। फायर इंश्योरेंस चैप्टर का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ फॉलो द लिंक।